खबर है अमृतपाल को लेकर, जहां पर उसके केस की सुनवाई चल रही थी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट से उसे बड़ा झटका लगा है। झटका कैसे लगा है बता दें आपको। जो वकील है अमृतपाल का, उसने एक ऐसी याचिका दायर की थी, इस तरह की दलीलें रखी थी, जिससे हाईकोर्ट जो है वो भड़क गया और बुरी तरीके से वकील को लताड़ लगाई। और इस लताड़ से आप समझ सकते हैं कि कोर्ट इस मामले को लेकर कितना ज्यादा सख्त है और अमृतपाल का वकील इस मामले को लेकर कितना ज्यादा लचर। क्या है पूरी खबर आपको बताते हैं। दरअसल पंजाब पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ वारिस पंजाब दे का जो मुखिया है अमृतपाल सिंह, वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। लेकिन इस बीच अमृतपाल सिंह के जो वकील हैं, उनकी तरफ से हैबियस कॉर्पस जो है वो दाखिल किया गया था और इसी को लेकर सुनवाई हो रही थी। और इसी सुनवाई के दौरान एडवोकेट अमन खारा को खरी खरी सुननी पड़ी है, वो भी हाई कोर्ट से। आपको बताएंगे कि हैबियस कॉर्पस क्या है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इसी की सुनवाई के दौरान वकील को हाई कोर्ट ने लताड़ लगाते हुए बेसिक कानून के बारे में पहले जानकारी हासिल करने की बात कही है। यानी कहा है कि पहले आप कानून के बारे में जो बेसिक जानकारी है उसे हासिल कर आए। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा है कि अमृतपाल सिंह पर एनएसए लगाई जा चुकी है और उसकी तरफ से अब आप हैबियस कॉर्पस डाल रहे हैं। तो यह बड़ी खबर है कि कोर्ट से, हाई कोर्ट से अमृतपाल सिंह को एक बड़ा झटका लगा है। हालांकि इससे केस के बारे में आपको बता दें कि पुलिस लगातार यह कहती रही है कि अभी तक अमृतपाल को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है, कोशिशें लगातार जारी हैं। जबकि दूसरी तरफ अमृतपाल के जो परिजन हैं, जो वकील हैं, वो पुलिस पर यह आरोप लगाते रहे हैं कि अमृतपाल को अवैध तरीके से हिरासत में रखा गया है और उसे कोर्ट के सामने पेश नहीं किया जा रहा है। तो ये आरोप लगातार लगते रहे हैं और इसी कड़ी में अमृतपाल के वकील की तरफ से हैबियस कॉर्पस की जो रिट है वो फाइल की गई थी, जिसे हम बंदी प्रत्यक्षीकरण भी कहते हैं। यही याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद इससे पहले पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था। लेकिन अब जब दोबारा इसी मामले को लेकर सुनवाई हुई तो वकील को फटकार सुननी पड़ी है। लेकिन फटकार किस वजह से सुननी पड़ी है, उसके लिए आपको हैबियस कॉर्पस के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। आपको बताते हैं क्या है हैबियस कॉर्पस। दरअसल भारत का जो संविधान है वो देश के किसी भी नागरिक को पूरी स्वतंत्रता के साथ रहने और कानून के मुताबिक जीने का अधिकार देता है। अगर किसी वजह से इनके साथ छेड़छाड़ हो तो वो व्यक्ति कानून या अदालत की मदद ले सकता है। ऐसे ही वक्त में हैबियस कॉर्पस काम आता है। हैबियस कॉर्पस लैटिन भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है शरीर। लेकिन कानूनी तौर पर इसका इस्तेमाल किसी ऐसे व्यक्ति की रिहाई के लिए किया जाता है जिसे गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया हो। यह गौर करने वाली बात है, गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया हो या गिरफ्तार किया गया हो। यानी कि वकील अभी भी इस चीज को लेकर चल रहे हैं कि अमृतपाल को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया है और इसी पर कोर्ट की तरफ से फटकार लगी है। और हिंदी में इसे बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जो है वो कहा जाता है। ये गैर कानूनी रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। और इसी पर कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा है कि अमृतपाल के ऊपर एनएसए लगी हुई है और आप हैबियस कॉर्पस लेकर आए हैं कोर्ट में, आप जाकर बेसिक कानून पहले पढ़िए। हालांकि इस केस में जो लगातार अपडेट आ रही है वो भी आपको बताते चले कि अभी तक अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। पुलिस जांच में सामने आया है कि अमृतपाल सिंह ने अपने चाचा से ज्यादा जो पप्पल प्रीत है उस पर विश्वास किया था और उसके साथ भागने का तब फैसला किया था। जबकि अमृतपाल सिंह का जो चाचा हरजीत सिंह है उसने जो है वो पुलिस के सामने उसे अमृतपाल को सरेंडर करवाना चाहता था। चाचा चाहता था कि अमृतपाल सरेंडर कर दे, लेकिन पप्पल प्रीत चाहता था कि अमृतपाल फरार हो जाए। लेकिन अमृतपाल ने चाचा के बजाय पप्पल प्रीत पर भरोसा करने का फैसला किया। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे जानकारी कहां से निकलकर सामने, तो आपको बता दें पुलिस जांच में यह साफ हुआ है कि अमृतपाल और चाचा हरजीत सिंह जालंधर में ही एक दूसरे से अलग हो गए थे। चाचा हरजीत सिंह ने पुलिस की जो सख्ताई है उसे देखते हुए सरेंडर करने का फैसला किया था। उसने अमृतपाल सिंह को भी कहा था कि तुम भी सरेंडर कर दो, लेकिन अमृतपाल ने पप्पल प्रीत की बात मानते हुए सरेंडर करने से मना कर दिया था। और बताया जा रहा है कि अमृतपाल जो है वो पप्पल प्रीत की गाइडेंस पर ही आगे बढ़ रहा था। लेकिन जो दिलचस्प बात है वो ये भी कही जा रही है, जो पुलिस जांच में निकलकर सामने आ रही है खबरों के मुताबिक, उसमें कहा जा रहा है कि फैसला लेने के बाद, फरारी का फैसला लेने के बाद पप्पल प्रीत ही वो शख्स था जिसने बताया जा रहा है कि कुछ घंटों के भीतर ही अमृतपाल के फरार होने की, भागने की
पूरी प्लानिंग भी कर दी थी। तो कुल मिलाकर इस केस में बड़ा अपडेट यह हुआ है कि पप्पल प्रीत की बात मानकर अमृतपाल फरार हुआ। हालांकि पप्पल प्रीत भी अमृतपाल के साथ नहीं है, ऐसी भी खबरें हैं। लेकिन हाईकोर्ट कोर्ट में यानी कि कानूनी पहलू में क्या कुछ इस केस में अपडेट है, वो गौर करने वाली बात है। जहां पर कोर्ट ने कहा है कि साहब के ऊपर एनएसए लगी हुई है, अमृतपाल के ऊपर एनएसए लगी हुई है, और वकील से कहा है कि आप जो है इसमें हैबियस कॉर्पस जो है वो फाइल कर रहे हैं। हैबियस कॉर्पस क्या है मैंने आपको बता दिया। कोशिश थी कि कोर्ट में उसे हाजिर कराया जाए, लेकिन पुलिस ने अभी तक अमृतपाल को पकड़ा ही नहीं है, तो हाजिरी होगी कैसे। बड़ी बात यही है कि अमृतपाल जो है अब कब पुलिस की गिरफ्त में आएगा, क्योंकि रिपोर्ट्स ये भी सामने आई, जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये भी दावा किया कि हो सकता है कि G20 को देखते हुए जो पुलिस है, जो जांच एजेंसियां हैं, वो जानबूझकर अमृतपाल को एक सेफ फरारी है या कहें कि एक सेफ पैसेज दे रही है, जानबूझकर उसे नहीं पकड़ रही हैं। खैर, ये एक्सपर्ट्स का दावा है, लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपका इस पर क्या कहना चाहिए कमेंट सेक्शन में बात को आप जरूर लिखें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।